नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। लोकसभा में मंगलवार को हुई घटना से स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने के लिए संसद भवन में होते हुए भी स्पीकर बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। लोकसभा अध्यक्ष ने पद, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने जो फैसले लिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि सदन में अनुशासन बहाल नहीं होता है तब तक वो अध्यक्ष के पद पर नहीं जाएंगे। स्पीकर बिरला ने यह भी कहा कि उनके लिए सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन में मर्यादा का उल्लंघन करना एक तरह से अपराध है। वो सबकी दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से सदन में जो गरिमा है वो बनाए रखे जाए। अपने निर्णय से स्पीकर बिरला ने दोनों पक्षों को अवगत भी कराया है। दरअसल मंगलवार को देखा गया लोकसभा में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए न केवल बेल में आ गए थे बल्कि स्पीकर के आसन के तरफ उन्होंने पर्चा भी फेंका था। मंगलवार को जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था उसके बाद स्पीकर ओम बिरला लगातार नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा बिल के दौरान जिस तरह से हंगामा किया गया वो कहीं से भी सही उसे नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ऐसे संसद का जो कामकाज चल रहा है ऐसे में ये कामकाज पूरी तरह से बाधित हो सकता है। उन्होंने चेतावनी सख्त तरह से देते हुए कहा है कि जब तक आप सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को किसी भी तरह की हिंसा से रोकने के लिए जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी भी तरह की हिंसा, नफरत भरे भाषण कहीं से ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को जमीन पर अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के पर्याप्त रूप से उतारने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है ये सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी इस मामले में उचित कार्रवाई करें ताकि कोई भी हिंसा ना देखने को मिले और कोई भी नफरत भरे भाषण ना हो। सीसीटीवी जैसा मैंने जिक्र किया लगाने की बात की गई है। जिस तरह से हरियाणा के 9 में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है और ये हिंसा अब न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हरियाणा से निकलकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या फिर पूरे एनसीआर के इलाकों में अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वीएचपी का प्रदर्शन पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश कानून बिल जब पेश हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए 10 साल से उन्हें हर बार वोट देते आ रहे हैं। राष्ट्र विरोधी बिल जो पेश हुआ है वो है क्योंकि बिल के समर्थन जो लोग करेंगे वो देश विरोधी हैं और जो लोग इस बिल का खिलाफत करेंगे वो देशभक्त कहला जाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया को लेकर ये भी कहा है कि सभी सांसद फिलहाल इकट्ठा हैं। राज्यसभा में कांटे की टक्कर होने वाली है। हम देश के जो संविधान है और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है बल्कि देश के जो खिलाफ चल रहा है उसकी लड़ाई है, जिससे धर्म हमारे साथ है और अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है और बुराई, असत्य बीजेपी के खेमे में है। और जब आपके साथ इतनी सारी ताकतें हों तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। वहीं राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीनने के लिए बीजेपी ये कानून लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कल महाराष्ट्र के पुणे में थे और इस पुरस्कार समारोह के मंच पर शरद पवार उनके साथ मौजूद थे। एनसीपी ने इतने बड़े भूचाल के बाद एक बार जब शरद पवार और मोदी के साथ मंच साझा की तस्वीरें आई तो नए चर्चा भी उत्पन्न हो चुके हैं। चर्चा अब तेज हो चुकी है कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर वहीं रहेंगे। हालांकि इन सभी चर्चाओं पर ठाकरे समूह के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शरद पवार पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है लेकिन इसमें कबर अब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही शरद पवार वहां पर पहुंच गए हों लेकिन हम हर तरह से बीजेपी का जो खिलाफत करते आए हैं उसी तरह की खिलाफत करते रहेंगे। दूसरी बात संजय राउत ने यह भी कही है कि जब इस वक्त पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी लगातार देखी जा रही है। इस चुप्पी को लेकर भी वो इससे इधर कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मणिपुर में इतना जो भयावह मंजर देखने को
मिला। मणिपुर के बाद अब जब हरियाणा के नूंह में हिंसा एक बार फिर से हुई, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे? हालांकि शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ आ जाने के बाद एक चर्चा तो और भी देखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से अजित पवार यानी कि भतीजे ने अपने चाचा के पीठ में खंजर भोंका है और इस बात से आहत होकर शरद पवार एक बार एनडीए में शामिल होने की कोशिश करें। बहरहाल अभी तक जो इंडिया के घटक दल जो नए पार्टी उसमें शामिल है, उसमें अभी इस तरह से कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। अगर ये कहा जाए कि संजय राउत ने एक तरह से उन अटकलों पर विराम लगाया है, ब्रेक लगाया है, जिसमें ये चर्चाएं की जा रही थी कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इसे आप पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, इसे अभी गलत कहा जा सकता है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी और भी रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि आने वाले 2 से 4 दिनों तक उत्तर भारत के 6 राज्यों के जो सुदूर इलाके हैं उनमें भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में भी आज से करीब 6 अगस्त के बीच इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर बारिश हो सकती है। साथ ही यूपी का कई इलाका है, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सब इलाकों में आने वाले 5 से 6 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने एक बार फिर से दी है। देखा जाए तो इस बार मानसून ने जब दस्तक दी तो देश के कई ऐसे राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से जो जलजमाव की स्थिति देखने को मिली उससे आम जन तो प्रभावित हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, अगर मौसम विभाग की ये एडवाइजरी, ये पूर्वानुमान अगर सच साबित होता है तो शायद दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।